समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बरेली आ रहे हैं। बरेली आने का सभी को अधिकार है, जो चाहे आए और जहां चाहे जाए। मगर अखिलेश यादव ये समझते हैं कि किसी एक मुसलमान के घर चाय पी लें, खाना खा लेंगे तो पूरी कौम की किस्मत बदल जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं है। उनके किसी मुसलमान के घर खाना खा लेने से पूरी कौम की, पूरे समाज की न किस्मत बदलेगी, न तकदीर बदलेगी, न तदबीर बदलेगी। वो तो ये राजनीति कर रहे हैं, और ये राजनीति वोट बैंक की राजनीति है। और आज का मुसलमान पढ़ा लिखा है, खूब सोच और समझ के हिसाब से काम करता है, समझदार है, तालीम याफ्ता हो गया है। मैं अखिलेश यादव से मुतालबा करना चाहता हूं और उनसे मेरा सवाल है, और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2 बार विधानसभा के इलेक्शन में और 3 बार लोकसभा का इलेक्शन उनके क़यादत में हुआ। उन्होंने 2%, 5%, 7% के लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से कहीं ज्यादा तादाद में टिकट दिए गए। मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, 20% है। इस 20% मुसलमानों को इनकी आबादी के तनासुब से टिकट नहीं दिए गए, बल्कि बहुत कमतर आंका गया, बहुत कम हैसियत में मुसलमानों को टिकट दिया गया। जबकि मुसलमानों की हालत यह है कि मुसलमानों ने अपने कंधे पे सवार करके मुलायम सिंह को कई बार मुख्यमंत्री बनवाया, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, और इनके परिवार को न जाने क्या क्या मुसलमानों ने दिया, कहां इख्तिदार की कुर्सियों पर पहुंचाया। और जब इनके हाथ में इख्तिदार आता है और देने की पोजीशन में होते हैं तो ये मुसलमानों को कुछ नहीं देते। सिर्फ मुसलमानों के घर चाय पी लेने से समझते हैं कि हमने बहुत कुछ दे दिया। अब अखिलेश यादव अपनी गलतफहमी को दूर कर लें और उनको आबादी के हिसाब से, तनासुब से नुमाइंदगी देना होगी, टिकट देना होंगे, विधानसभा के, लोकसभा के, विधान परिषद के, राज्यसभा के, आबादी के हिसाब से टिकट देने होंगे। और मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि जब मुसलमानों ने अपने कंधे पर सवार करके आपके परिवार को इतने बार मुख्यमंत्री बनवा दिया, तो आप अब 2027 के विधानसभा चुनाव में मुसलमान मुख्यमंत्री होने का कब ऐलान करेंगे? आपसे मुतालबा है कि बहुत जल्द समाजवादी पार्टी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बुलाइए और इस मीटिंग में प्रस्ताव पास करिए कि 2027 का मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। आप बहुत जल्द ऐलान करें और यह न समझें कि हम सिर्फ जो है पुरानी राजनीति करते रहेंगे, मुसलमानों को इस्तेमाल करते रहेंगे, और फिर जब जरूरत होगी तो इस्तेमाल करेंगे, वरना दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। और आप ये भी गलतफहमी से अपने जहन से निकाल दीजिए, अब मुसलमान न दरी बिछाएगा, न कुर्सी लगाएगा, न मंच लगाएगा, बल्कि इख्तिदार में साझेदारी करेगा। जितनी भागीदारी है उतनी ही हिस्सेदारी हमारी होगी। वरना मुसलमान, आम मुसलमान तो आम मुसलमान, जो समाजवादी पार्टी के अंदर मुसलमान है, पदाधिकारी हैं, वो सपा से बगावत कर देंगे। दिल्ली ब्लास्ट पर क्या कहते हैं? दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ, यह नहायत ही अफसोसनाक घटना है, और जितनी भी सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। बहरहाल, जो लोग भी इसमें, जिन लोगों ने जानें गंवाई या जो जख्मी हुए, मेरी हमदर्दियां और मेरी दुआएं उस पूरे परिवार के साथ में हैं। और मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला उनको, जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, और जो लोग जान गंवा चुके उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि आतंकवाद की जड़ें चाहे भारत के अंदर हों या भारत के बाहर हों, उनको तलाश करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, व्यक्ति हो या संगठन हो,
किसी भी मजहब का मानने वाला हो, उसकी जांच पड़ताल तहकीक और तफ्तीश करके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। यह जरूरत है इस वक्त कि तमाम मजहब के मानने वाले, तमाम धर्म गुरु, हिंदू, मुसलमान, सिख, सभी लोग मैदान में आए और आतंकवाद के खिलाफ, कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ एक अभियान चलाएं। मैं बहैसियत धर्मगुरु सबका साथ देने के लिए, सबका सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और हुकूमतों को भी चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान का सहयोग करें। मौलाना साहब, एक सवाल है कि जब कोई कार्रवाई होती है और वो होता है तो एक ही धर्म के लोग सामने आ रहे हैं और उसको लेके फिर कहीं ना कहीं पूरी समाज में एक क्वेश्चन मार्क लगता है मजहब के ऊपर, क्या कहेंगे इस पर? कुछ लोगों ने इस्लाम के नाम पर संगठन बना रखे हैं। वो असल में इस्लाम के अनुयायी नहीं, बल्कि सिर्फ फर्जी मुसलमान हैं, फर्जी मुसलमान हैं। और इसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों की छवि मस्ख हो रही है, धूमिल हो रही है। और लोग मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि मजहब पर भी उंगलियां उठाने लगे हैं। जबकि इस्लाम का जो असल मंशा, पैगंबर इस्लाम की असल मंशा पूरी दुनिया में अमन और शांति को कायम रखना है। इस्लाम जंग जिदाल, कत्ल क़िताल का कायल नहीं। जो लोग भी इस्लाम के नाम पर इस तरह कर रहे हैं वो लायक मजम्मत हैं, लायक निंदनीय हैं। उनकी भर्त्सना, उनकी निंदा हमेशा की जाना चाहिए। और वो इस्लाम के उसूलों को बदनाम कर रहे हैं। और इस तरह के लोगों से और इस तरह के संगठनों से मैं तमाम मुसलमानों से, बिलखुसूस नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि कतन किसी एतबार से संबंध न रखें, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या लिटरेचर के माध्यम से हो। उनसे किसी तरीके से संबंध, ताल्लुक न रखें। न सोशल मीडिया पे उनके पोस्ट को पढ़ें, न फॉरवर्ड करें, न उनके लिटरेचर को पढ़ें, न उनके लिटरेचर को खरीदें। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, आतंकवाद किसी के साथ नहीं होता। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है। आतंकवाद एक बीमारी है। उस बीमारी का खात्मा होना चाहिए। और भारत के सभी लोग, सभी धर्म के मिलकर के रहने वाले लोग, सब लोग मिलजुल करके इस आतंकवाद जैसी बीमारी के खात्मे के लिए कोशिश करें।